दोस्तों, क्या आप दर्द जैसी समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की समस्या, या सुबह सुबह जब उठते हैं तो शरीर में अकड़न रहती है 1 से 2 घंटे तक लगभग, या जैसे कि कोई चोट लग जाती है तो उसकी वजह से काफी दर्द होता है, सूजन आ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों को चलने फिरने में, उठने बैठने में काफी समस्याएं होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो एक दर्द निवारक मेडिसिन है, यानी कि दर्द से राहत देने वाली मेडिसिन है। दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आप मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में हिंदी में आसान भाषा में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जो भी फ्रेंड्स फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन लोगों को ये चैनल शेयर कीजिए जो लोग दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, दवाइयों के बारे में रुचि रखते हैं। दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। डाइक्लोफिनिक सोडियम मेडिसिन कैसे काम करती है, क्या उपयोग है इसके, क्या ये मेडिसिन सेफ है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, हम कितने दिन तक इस मेडिसिन को खा सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं वीर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवी मेडिसिन अपडेट। दोस्तों, डाइक्लोफिनिक सोडियम मेडिसिन एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि इसको नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्लास के अंदर रखा गया है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के सजेशन से या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, रूल ऑफ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ये मेडिसिन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी आपको। जैसे कि इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, रिएक्टिव नाम से आपको मिल जाएगी एनबुबिरॉन, डाइक्लोवेल 50 या वोल्टारेन नाम से आपको ये मेडिसिन मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। बात करें कि किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जोड़ों में दर्द जिसको बोलते हैं जॉइंट पेन, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द या मांसपेशियों में ऐंठन, अर्थराइटिस पेन, गठिया दर्द, ओस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दर्द क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे कि 50 साल, 55 साल, 60 साल, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो जोड़ों में क्या होता है कि कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज बहुत ही चिकना होता है, यानी कि जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, टिश्यू। जैसे कि ये जोड़ा है, घुटना है, तो जब जैसे कि एज कम होती है, 25-30 साल की एज होती है, तो उसमें ये बड़ी आसानी से मुड़ जाते हैं। जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। अब वो घिस जाता है, वो तो खत्म हो गया, वहां पे कम है, लेकिन इतना नहीं है कि जिससे कि हमारे जोड़े या घुटने आराम से मुड़ सके। तो उसकी कमी की वजह से यहाँ पे क्या होती है, रगड़ होती है, जिसकी वजह से सूजन है, दर्द है, उठने बैठने में या चलने फिरने में कठिनाई होती है, दर्द की समस्या होती है, या फिर आपको सूजन आ जाती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो शरीर में काफी अकड़न रहती है, ये सब समस्याएं होती है। या इंजरी पेन, जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, इसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनिक सोडियम मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, डोज टाइम क्या है, किस टाइम इस मेडिसिन को खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, जो डाइक्लोफिनिक सोडियम मेडिसिन है, इसकी जो मात्रा है, कम से कम इसको आप 50 mg से शुरुआत करें और 150 mg तक खा सकते हैं एक दिन में। 150 mg से ज्यादा इस मेडिसिन को मत खाइए, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 150 mg पर डे है। ठीक है, और खाना खाने के बाद ही इस मेडिसिन का उपयोग कीजिए।
खाना खाने से पहले इस मेडिसिन को मत खाइए, खाना खाने के बाद ही इस मेडिसिन का उपयोग कीजिए। बात करें कि डोजेस फॉर्म्स क्या क्या हैं इस मेडिसिन के, तो ये मेडिसिन आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर पर टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगी, इंजेक्शन फॉर्म में ये मेडिसिन अवेलेबल है और जेल फॉर्म में भी ये मेडिसिन अवेलेबल है, यानी कि जिसको क्रीम टॉपिकल यूज, यानी कि जैसे कि दर्द हो रहा है उंगली में, आपने हल्का सा लिया और मालिश की, देन उसके बाद जिस उंगली से लगा है इसको वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए, ध्यान रहे कि ये आंखों में या मुंह में ना लगे। ठीक है, सपोजिटरी फॉर्म में भी ये मेडिसिन अवेलेबल है। सपोजिटरी फॉर्म में ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कब उस पेशेंट को सपोजिटरी फॉर्म में ये मेडिसिन देनी है, ये आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। Who should avoid? किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए? तो जिन लोगों का लीवर डैमेज है उन लोगों को इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, जो लोग दिल के मरीज हैं उनको हार्ट पेशेंट कहते हैं, या जिन लोगों के स्टोमक में अल्सर है, पेट में छाले हैं, उन लोगों को इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बात करें कि इस मेडिसिन का एक्शन कितनी देर में शुरू होता है और कितने समय तक रहता है, तो ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन। तो जो इफेक्ट है डाइक्लोफेनिक सोडियम का वो 30 से 60 मिनट में शुरू होता है। जैसे कि आपने मेडिसिन खाई और इसका एक्शन शुरू होगा, 30 से 60 मिनट लगते हैं इसका एक्शन शुरू। ठीक है, और इसका इफेक्ट रहता है 6 से 8 घंटे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे बोला सर बड़ा मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने क्या किया, ठीक है, उसने 2 टैबलेट दे दिए आपको, आपने दवाई खा ली, आपने एक टैबलेट खा ली और 15-20 मिनट बाद तो लगता है यार दवाई से फायदा नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं, उस दवाई को दोबारा उस टैबलेट को खा लेते हैं। लेकिन जब आपको दवाई के बारे में जानकारी होगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे। या जब डॉक्टर, कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर भूल जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ठीक है दर्द हो तो ये खा लेना, लेकिन पेशेंट क्या सोचता है, अरे 5-10 मिनट हो गए, दवाई ने फायदा नहीं किया, लगता है दूसरी खानी पड़ेगी। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए दवाइयों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है 30 से 60 मिनट में शुरू होता है और इसका जो इफेक्ट रहता है वो 6 से 8 घंटे तक इस मेडिसिन का इफेक्ट रहता है शरीर। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है इस मेडिसिन के, एसिडिटी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, या स्टोमक पेन, पेट में बहुत ज्यादा हैवी पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या ऐसा लगेगा कि सब दुनिया घूम रही है, बट ऐसा नहीं हो। ये सब साइड इफेक्ट में समस्याएं हो सकती है। ओवरडोज रिस्क क्या है, अगर किसी भी पेशेंट ने इस मेडिसिन की अधिक मात्रा ले ली है या ज्यादा मात्रा में खा लिया है, हो सकता है उसकी किडनी डैमेज हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, हैवी पेन होने लगे, स्टोमक में, पेट में बहुत ज्यादा हैवी पेन होने लगे, या नाक से ब्लीडिंग या मुंह से ब्लीडिंग होने लगे। ये हो सकते हैं ओवरडोज भी। इसलिए जितनी डोज डॉक्टर सजेस्ट करें कि इतनी मेडिसिन खानी है एक दिन में, उतनी ही खाएं, अपने आप से उस मेडिसिन का उपयोग करें। इसलिए कहते हैं कि मेडिसिन का हमेशा डॉक्टर से या मेडिसिन प्रैक्टिशनर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपको साइड इफेक्ट जैसी समस्याएं ना हो। लास्ट में बात करते हैं कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। कभी कभी सवाल आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स में क्या होता है कि उनको पेन होने लगता है, शरीर में ऐंठन होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नॉर्मल समस्या है, ये होने लगती है। तो उस केस में क्या करती हैं वुमेन्स, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन ले लेती हैं, खा लेती हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ नहीं। जब भी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी
पेन किलर लेनी हो तो कृपया करके अपने डॉक्टर से सजेशन लेके ही मेडिसिन का उपयोग कीजिए। बल्कि हर एक व्यक्ति को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। यदि आपको जानकारी है तब तो ठीक है, यदि आपको जानकारी नहीं है दवाइयों के बारे में तो कृपया करके खुद से दवाई मत खाइए, वरना आपके एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, स्टोमक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। साइड इफेक्ट जैसी समस्याएं जो होती हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, ये तुरंत तो नहीं पता चलती, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के बाद, कुछ समय के बाद हमारे एंड ऑर्गन पर इफेक्ट होता है जिससे कि हमारे एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं और हमें गंभीर समस्याएं होती हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। मेडिसिन प्रैक्टिशनर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए जो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं। दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कि आपने डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन का उपयोग किस ब्रांड का किया है, किस फॉर्म्स में किया है, टैबलेट में, इंजेक्शन में, जेल में, या किस फॉर्म्स में इस मेडिसिन का उपयोग किया है, कितनी डोज में किया है। क्या आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन के बारे में ये जानकारी पहले पता थी? यदि नहीं पता थी तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने इस वीडियो में नया सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कुछ और भी डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में जानना है या कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी अदर मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये थी डाइक्लोफेनिक सोडियम मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप दवाइयों के बारे में सीखेंगे आसान भाषा में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जिससे कि आप में इंप्रूव होगा कॉन्फिडेंस लेवल। कभी कभी ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो नॉन एजुकेटेड मीन्स इन द सेंस कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है बट डॉक्टर्स की डिग्री नहीं होती है। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट पर्ची ही मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट को, और उस मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को साइड इफेक्ट हो जाते हैं या कुछ गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर किसी फिर उसके बाद डिग्री, जो एजुकेटेड डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं और उनके पास डिग्री होती है, आप उन डॉक्टर से बोलते हैं कि सर मैंने गांव में ऐसी दवाई ले ली और मुझे ये साइड इफेक्ट हुए हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि डॉक्टर को क्या पता कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई है, क्या नहीं खाई है। यदि आपको दवाइयों के बारे में जानकारी होगी तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या बगैर पर्ची की दवाई ले आते हैं, तो आप दवाई को देख के आपको नाम के बारे में जानकारी हो, दवाई के बारे में जानकारी होगी। इन केस अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो आप नेक्स्ट डॉक्टर को बता सकते हैं, सर मैंने ये मेडिसिन खाई, मेरे को ये साइड इफेक्ट हो गए। इसीलिए दवाइयों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम।